अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुज़ैफ़ा अली और हम इसमें डिस्कस करने लगे हैं वो अगला मरहला जब आपने ईबे पे कुछ रैंडम ब्राउज़िंग कर ली थी और आपने तकरीबन कोई 7-8 दिन 10 दिन लगाने हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया है। अब उसी का ये नेक्स्ट स्टेप है कि जब आपने कोई भी रैंडम प्रोडक्ट है जो आपको परचेज़ करनी है ईबे पे तो उसका मरहला क्या होगा? जैसे मैंने पहले ही बताया था कि आप जब आपकी शॉपिंग कार्ट में कोई आइटम होता है तो वो बेसिकली आपको यहाँ पे दिखा रहा होता है और ये टॉप राइट के ऊपर वही ब्राउज़र कुकीज़ से मैंने आपको समझाया था। चेकआउट करेंगे तो ये गो टू चेकआउट का ये ऑप्शन है और आपको बता देता है कि जी ये कैसे आपने बेसिकली साइन अप करना है। अब ये नेक्स्ट स्क्रीन आ गई, यहाँ पे आपसे ईमेल या यूज़र नेम माँग रहा है। मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइमर आप हैं तो आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। अब याद रखें कि अगर आपका कोई ईबे का पहले से कोई अकाउंट चल रहा है, यानी कि बायर अकाउंट हो और बहुत अरसे से आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बल्कि अच्छी बात है अगर वो पाकिस्तानी आईपी से पहले भी ऑपरेट होता रहा है, उससे आप कोई परचेज़िंग करते रहे हैं, सिर्फ़ उसी काम के लिए यूज़ किया है, तो फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब देखें सिंपल सी बात है, पर्सनल रखना है, आपने बिज़नेस में नहीं जाना, आपने कोई भी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम अपना डालें, जो आपने बाद में वेरीफ़ाई कराना है वही डालना है। मैंने यहाँ पे चूँकि ये डमी अकाउंट मैं बना रहा हूँ, तो इसलिए मैंने ये चीज़ लिख दी है। अच्छा, जब आपने ये फॉर्म फिल कर लिया, तो आपने क्लिक क्रिएट पर्सनल अकाउंट पे क्लिक करना है और ये थोड़ा-सा आगे बढ़ेगा, कुछ 1-2 सवालात शायद आपसे कर ले, कोई वेरिफ़िकेशन माँग ले, हम देख लेते हैं उसको कैसे चलेगा ये और इसको आगे बढ़ाएँगे। अच्छा जी, चूँकि हम पाकिस्तानी आईपी पे क्लिक ऑन द इमेजेस सिमिलर टू सैंपल बिलो, ये तो पिजन है मेरे ख़्याल से, क्या चीज़ है ये? चलें, अब ये फ़ोन नंबर आपको पाकिस्तानी चाहिए होगा, जिस पाकिस्तानी ऐसा कोई पाकिस्तानी नंबर जिसके ऊपर आपको ओटीपी कोड मौसूल हो सके, ठीक है? तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा, तो जनाब मैंने फ़ोन नंबर एंटर कर दिया, मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा, अब ये कहता है कि जी इसने ओटीपी कोड भेज दिया है। जनाब मैंने ओटीपी कोड मेरे इस नंबर पे आ गया था, लिहाज़ा हमने ये नंबर डाल के इसको एंटर कर दिया। अब ये कहता है कि जी सिम्प्लीफाई योर लॉगिन, अब यहाँ पे हम कहते हैं स्किप फॉर नाउ, इसको फ़िलहाल हमें करने के लिए ये बेसिकली कंप्यूटर से वो आपके फेस आईडी और इस तरह की चीज़ों से ये लॉगिन करवा लेता है। तो अभी फ़िलहाल मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, चूँकि मैं मैक पे हूँ तो ये ऑटो डिटेक्ट कर रहा है। मैंने यहाँ पे एड्रेस अपना डालना है, इसको जो भी आपको एड्रेस देना हो। मैंने एड्रेस फिल इन कर लिया है, अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। चूँकि अब पेमेंट करनी है तो पेमेंट के लिए अगेन यहाँ पे आपने ऐड न्यू कार्ड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने कार्ड नंबर अपना एंटर करना है। जो कार्ड नंबर आपका जो भी आपका एक्चुअल कार्ड है। अब ये डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड कुछ भी हो सकता है, बस वीज़ा या मास्टर हो, ये चल जाएगा। एड्रेस इसके अंदर आ रहा है। तो ये एड्रेसेस जो आ रहे हैं आपके सामने, ये आपने अगर आप चाहें तो इसको एडिट कर दें, ना चाहें तो बेशक वही एड्रेस रहने दें। अगर वो आपने एड्रेस वही डाला हुआ है जो कार्ड के साथ अटैच है, इट्स परफेक्टली फाइन। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे फिल करनी है और जब आप ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करके कन्फर्म एंड पे पर क्लिक करेंगे तो ये पेमेंट, ये कार्ड ऑर्डर आपका प्रोसेस हो जाएगा। चूँकि $27 का इसने बिल बना दिया है और ये एड्रेस इस वक्त चूँकि शिपिंग एड्रेस इसका पाकिस्तान का आ रहा है, इसने $18.5 वो लगाए हुए हैं। तो शिपिंग एड्रेस नॉर्मली हमें चेंज करना होता है, ये आ रहा है शिपिंग एड्रेस यहाँ पे, ठीक है? आप इसको चेंज करोगे और कोई भी आप यूएस का एड्रेस डाल दें, ऐड न्यू एड्रेस करें यहाँ पे और यहाँ से आप इस एड्रेस को तब्दील कर दें। यूएस का कोई एड्रेस डालें और ये काम कर जाएगा, कोई मसला इसमें नहीं है बिल्कुल भी। तो ये था पहला प्रोसेस, फर्स्ट स्टेप था जब आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया और वो आइटम आपकी शिप हो जाएगी। अब इसके बाद आपने करना क्या? आपने कंटिन्यू करना है दोबारा वही प्रोसेस, जैसा मैंने आपको बताया। तकरीबन यहाँ देखें लोकल कार्ड हमने अटैच कर लिया और उसके बाद 1-2 परचेज़ की। ऑल टुगेदर आपको 8, 10, 12 परचेज़ेज़ करनी है। अगर छोटी-छोटी है, आपको लगता है 50, 60, $70 आप इस पे स्पेंड कर सकते हो, तो ऑर्डर के नंबर बढ़ा दें, ठीक है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ा दें, यानी कि 2-2, $3-3 वाली, $5 वाली आप आइटम खरीद रहे हो, तो आप ब $70-80 के अंदर तो 15-20 ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, राइट? शायद उससे भी ज़्यादा, तो कर लें। अच्छी बात है। तो ये करें और ये आपने अगले 15-20 दिनों तक करना है, लाज़िम है, आपने करना है। अभी आपने सेलर अकाउंट बनाने में हरगिज़ जल्दी नहीं करनी है। तो जनाब अब हम चलते हैं पेओनीर साइन अप करने की तरफ, यानी कि पेओनीर कैसे होता है वो मैं आपको इंस्ट्रक्शंस बताऊँगा स्क्रीन्स के ऊपर, ज़ाहिर-सी बात है क्योंकि मैं रियल इन्फॉर्मेशन जब तक मेरे पास होगी नहीं तब तक पेओनीर आगे बढ़ेगा नहीं। तो आपने क्या करना है, आपने जाना है huzaifah.org/payoneer पे, यहाँ पर जाएँगे तो आपको पेओनीर की तरफ से $50 बोनस मिलता है। बेसिकली ये उन्होंने हमारे साथ एक कोलैबोरेशन किया था, जिसकी वजह से वो ये हमारे स्टूडेंट्स को एक फ़ेवर दे दें। उसकी ज़ाहिर-सी बात है कुछ और भी कंडीशंस होंगी, कुछ फाइनेंशियल कंडीशंस भी होंगी, वो आपने पढ़ लेनी है। अलबत्ता आपको यहाँ से एक फ़ायदा मिल जाएगा। तो इस यूआरएल पे जाइए और साइन अप का प्रोसेस शुरू कर दीजिए। रिक्वायरमेंट्स क्या है वो समझ लें। आपको अगेन सीएनआईसी या आईडी कार्ड या पासपोर्ट चाहिए होगा, ईमेल एड्रेस चाहिए, वो चाहे तो ईबे वाला यूज़ कर लें या कुछ भी। होम एड्रेस जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर है, जो रियल आपका जिसके ऊपर जो करंट वैलिड एड्रेस है, जिसको आप वेरीफाई करा सकते हैं, वो चाहिए। इसके बाद बैंक की डिटेल्स के अंदर आपको आईबीएन नंबर, अकाउंट नंबर, ब्रांच कोड, स्विफ्ट कोड और अकाउंट की चेक की फ़ोटो, ये अक्सर माँग लेता है।
पेयोनीर, तो इसलिए आपको ये सब चीज़ें चाहिए होंगी, मतलब चेक की फ़ोटो ही माँग सकता है। ये आपका सीएनआईसी की फ़ोटो है, आई एम श्योर आप बड़े आराम से इसको आप समझ लेते हैं इस चीज़ को। इसके बाद है आपके पास चेक बुक, इसके अंदर देखें आईबीएन नंबर आपके चेक के ऊपर लिखा होता है। नॉर्मली ये जौन-सा भी बैंक है, मेरे ख़्याल से एचबीएल है या जो जो भी है। तो इस तरह से कोई भी बैंक हो, उसका आईबीएन नंबर आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो प्लीज़ हासिल करें। नॉर्मली ये चेकबुक पे लिखा होता है, अगर नहीं लिखा तो फिर ये पता करें कहाँ पे लिखा है। अच्छा, अब आ जाएँ एक्चुअल साइन अप की स्क्रीन जब आपके पास आएगी, वो कुछ इस तरह से आपको दिखेगी। देखिए, यहाँ पे आपको इंडिविजुअल या कंपनी दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करना है। चूँकि आप कंपनी बेस अकाउंट नहीं बना रहे हैं, आप सिर्फ़ इंडिविजुअल बना रहे हैं, तो आपने इंडिविजुअल पे चेक लगाना है और आपने यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस री-एंटर करना है, ईमेल एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ डालनी है। जो आपकी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है, जो आपके कार्ड से वेरीफ़ाई हो सकती है, वो आपने यहाँ पे एंटर करनी है और इसको आगे बढ़ा देना है, ठीक है? नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर आपसे ये कुछ और चीज़ें माँगेगा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसने कहा कंट्री, फिर आपसे ये एड्रेस माँगेगा, यहाँ से आपका फ़ोन नंबर माँगेगा और उसमें ओटीपी कोड भी आपको चाहिए होगा। तो ये फ़ोन नंबर आपने डालना है और ओटीपी कोड के साथ ये इसको वेरीफ़ाई कराना है। एड्रेस अगेन वो डालें जो वेरीफ़ाई करा सकें, जिसके अगेंस्ट में आपके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हों, ठीक है? इसके बाद ये क्या चीज़ है, इसके बाद ये वाला एक और पेज आपके सामने आएगा। ये आपसे कहता है पासवर्ड एंटर करें, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है उसके साथ पासवर्ड डालें। उसके बाद फिर ये कुछ आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन डलवाता है। सिक्योरिटी क्वेश्चंस का मतलब ये होता है कि अगर खुदा ना खास्ता आप पासवर्ड कल को भूल जाते हैं और जब आप पासवर्ड रीसेट करने जाएंगे तो यही सिक्योरिटी क्वेश्चन के आंसर वो आपसे मांगेगा जो आपने यहाँ डाले हुए हैं। तो इसके लिए खास ख्याल रखें कि एग्जैक्टली वही आंसर होना चाहिए जो आपने यहाँ पे डाला हुआ, वो कहीं पे नोट कर लें। अगर आपको याद नहीं रहता तो किसी ऐसी फाइल में, किसी जैसे मैं अपनी कुछ चीज़ें, बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को गूगल ड्राइव के ऊपर रख दिया करता हूँ, तो फिर वहाँ से उसको रिकॉल आराम से किया जा सके। अच्छा जी, अब ये देखें आपको लेफ्ट साइड पे एक न फ़ील्ड नज़र आ रही है मेरे कर्सर के साथ, जिसमें कहता है नेशनल आईडी। जब आप इस ड्रॉप डाउन को खोलेंगे तो अमूमन इसके अंदर और भी ऑप्शंस होते हैं, पासपोर्ट का भी हो सकता है, ड्राइवर्स लाइसेंस का भी होगा। तो जो भी कार्ड या जो भी डॉक्यूमेंट, फ़ोटो आईडी का डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे, इनको भेजेंगे, वो ही सेलेक्ट कीजिएगा, गलती मत कीजिएगा यहाँ पे। अगर आपने नेशनल आईडी सेलेक्ट किया है, इसका मतलब सीएनआईसी है, ठीक है? नेशनल आईडी वो इसलिए कह रहा है क्योंकि वो पेयोनीर तो ग्लोबली चल रहा है दूसरे कंट्रीज़ में भी, तो एक नेशनल आईडी किसी भी मुल्क का हो सकता है। तो यहाँ पे आपने अपना आईडी नंबर डालना है। इसके बाद वो कहता है फर्स्ट नेम इन योर लोकल लैंग्वेज। अब ये फर्स्ट नेम इन योर लोकल लैंग्वेज का मतलब ये हो गया कि ये आपसे कहता है कि उर्दू में लिखें। तो लोकल लैंग्वेज में क्या हुआ, ये मैंने उर्दू में यूसुफ अब्बास ये आपको लिखा हुआ इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि ये स्क्रीनशॉट उन्होंने बना के दिया था मुझे। तो अब आप देखें उर्दू में कैसे आ रहा है, गूगल ट्रांसलेट के ऊपर हमने यूसुफ अब्बास जैसे लिखा हुआ एग्ज़ैक्टली ये एग्ज़ाम्पल है। तो इसी तरह आपने यहाँ पर भी लिखना है। अगर हुज़ैफ़ा अली है तो हुज़ैफ़ा अली गूगल ट्रांसलेट में डालें, उसका जो उर्दू आ रही है वो डाल दें। अब आप पहले से उर्दू लिखना जानते हैं, माहिर हैं माशाअल्लाह से, तो फिर तो बिस्मिल्लाह करें, खुद ही कर लें। ये एक जनरल सॉल्यूशन बताया जिनको नहीं आता उनके लिए, ठीक है? कोड वो ये वही जो स्पैम से बचने के लिए, बॉट से बचने के लिए कोड होता है। पेयोनीर कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिक्योरिटी के हवाले से चलता है, तो ये वाला आपसे पूछेगा। ठीक हो गया। इसके बाद है इन दिस स्टेप, अब यहाँ पे आपसे कहता है प्लीज़ ऐड अ बैंक अकाउंट फॉर विड्रॉल्स दैट बिलोंग्स टू यू और योर कंपनी। अब आपने वही बैंक अकाउंट डालना है जो आपका अपना है, ठीक है? यहाँ पे आप अपना चाचा मामा ताया का बैंक अकाउंट नहीं डाल सकते। तो आपका नाम, मेरा नाम हुज़ैफ़ा अली है, तो मेरा ही बैंक डिटेल्स मैंने आपको शुरू में पहले थोड़ी देर पहले बताया, आपको आईबीएन नंबर वगैरह सब चाहिए होगा, तो वो यहाँ पे सब डालें, बैंक का नाम सेलेक्ट करें और इसको आगे बढ़ाएं। नॉर्मली ये बैंक ड्रॉप डाउन के अंदर पाकिस्तान के सारे बैंक्स इसके अंदर आ रहे होते हैं। आपका जो बैंक होगा वो मोस्ट लाइकली जो जैसे कॉमन बैंक्स हैं, मीज़ान बैंक, यूबीएल, एचबीएल, ये जो बड़े-बड़े कॉमन बैंक्स हैं, ये सारे इसकी लिस्ट में होंगे, तो वो आपको यहाँ से मिल जाएँगे। ठीक हो गया? तो अब ये जब आपने ये फ़ेज़ 2 आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है, यानी कि आपका पेयोनीर का साइन अप मैंने आपको तकरीबन पूरा कंप्लीट करा दिया। जब ये सब आप करके सबमिट करेंगे तो ये आपका रिव्यू में चला जाएगा, यानी कि पेयोनीर कुछ टाइम लगाएगा, 2-3 दिन बिज़नेस डेज़ ये लगा देता है, जिसके अंदर ये प्रोसेस में आपके केस को डालेगा, रिव्यू करके आपको कन्फर्म करेगा। पेयोनीर अगर आपका पहले से मौजूद है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर पहले से मौजूद है तो फिर आपको ये साइन अप करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपने उसी को इस्तेमाल करना है। आपके ज़ाती नाम पे है और वही नाम पे जो ईबे पे हो इस्तेमाल होना है, तो वहाँ पे और ईबे पे और यहाँ पे पेयोनीर पे नाम और इन्फॉर्मेशन मैच होनी ज़रूरी है। अगर आपका ईबे आपके पर्सनल नाम पे और पेयोनीर भाई के या अब्बा जी के नाम पर है तो वो मामला नहीं चलेगा, इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा, ठीक है? इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ईबे के साइन अप के मामला देखेंगे और उसको पढ़ेंगे कि अब ये वाला जो फ़ेज़ 2 हो गया, फ़ेज़ 3 की तरफ जाएँगे जब ईबे पे सेलर सेंट्रल के लिए हमने साइन अप करना है।